अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह रमजान मुबारक के इस मुबारक महीने की भरपूर रहमतें और बरकतों से फैजियाब हो रहे होंगे। तो जनाब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी के साथ दिल की बातें, रमजान की बहुत ज्यादा बिजी रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो गाइस चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यूज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी यहाँ पर स्टार्ट है मेरा मॉर्निंग का टाइम। ज़ाहिर है सहरी हो चुकी थी। सहरी करने के बाद मैंने किचन वगैरह पूरा क्लीन कर लिया था, जैसे मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ अपनी रूटीन शेयर कर चुकी हूँ। तो सहरी में अगर हम किचन क्लीन कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम मॉर्निंग में दोबारा किचन में आते हैं तो किचन बिल्कुल ऑर्गेनाइज होता है, क्लीन होता है, तो काम करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर मुझे स्टार्ट करने हैं कुछ डेली रूटीन के काम, जिसमें है सबसे पहले आटा गूंदना। तो आटा गूंदने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी स्टैंड मिक्सर। तो आप लोग देखिए वीडियो और मैं आप लोगों से करूँगी कुछ दिल की बातें। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा अशरा हमारा स्टार्ट हो चुका है और हम सभी को मालूम है ये अशरा है मग़फ़िरत का, माफ़ करने का। तो देखिए सबसे पहले आप अपने दिल को क्लीन कीजिए, आप अपने दिल को साफ़ कीजिए। अगर आपसे कोई नाराज़ है या किसी से आपकी नाचाकी है, ख़ासकर हमारे अपने अज़ीज़ व अक़ारिब में, हमारे रिश्तेदारों में, तो प्लीज़ आप उनसे माफ़ कर दीजिए। आप पहल कीजिए, अपने दिल को साफ़ कीजिए, क्योंकि जब तक हमारा दिल साफ़ ही नहीं होगा तो हम अपने रब से क्या अपने लिए मग़फ़िरत मांगेंगे, क्या हम अपने लिए निजात मांगेंगे, जब हमारे दिल में ही किसी के लिए कोई ग्रज होगी, कोई कीना होगा या किसी किस्म का कोई मैल होगा। तो अपने लिए दुआ मांगने से पहले आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें। आई एम श्योर कि ये बातें आपने बहुत जगह पढ़ी होंगी, बहुत जगह सुनी भी होंगी, लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि अगर हम किसी और से बात सुन लेते हैं तो कभी कभार किसी की कही हुई बात हमारे दिल पे नक्श कर जाती है। उस इंसान की कही हुई बात हमारे दिल पे इतनी असरअंदाज हो जाती है कि चाहे वो बात हमने बहुत दफ़ा सुनी हो, लेकिन फिर भी उस एक इंसान के कहने से हमारे दिल में उस बात की बहुत ज़्यादा अहमियत पैदा हो जाती है। तो आई होप कि मैं भी उम्मीद ये करती हूँ कि मेरी इस बात से सुनने से अगर किसी एक इंसान का दिल भी नरम हो जाता है और अगर वो किसी इंसान को मनाने में, किसी को दरगुजर करने में पहल कर देता है, तो मेरी इस पूरी वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। और मैं आप लोगों के साथ ये बात सिर्फ शेयर नहीं कर रही हूँ, यकीन कीजिए मैं खुद इस पे अमल कर चुकी हूँ। मैंने भी दरगुजर किया है और मैंने भी बहुत सारी चीज़ों पे सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और ये सोच के दरगुजर किया है आया है कि जो मैं दरगुजर कर रही हूँ उसका सिला मुझे मेरे रब की ज़ात देगी, और होना भी यही चाहिए। यकीन कीजिए जब आप दरगुजर कर देते हैं, जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं, तो आप खुद, आपकी जो रूह है, आपकी जो सोल है, वो इतनी ज़्यादा मुतमईन हो जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी होगी और आपको सुन के अच्छा भी लगा होगा। तो आप खुद सोचें, जब आपको मेरी बात सुन के अच्छा लग रहा है तो अगर आप ये अमल कर लेंगे तो करने के बाद आपको कितना अच्छा लगेगा। तो जनाब ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं हमारे आसपास, हर शख्स बहुत परेशान है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को फिज़िकल प्रॉब्लम है, किसी के घर में ना चाकियाँ हैं ना इत्तेफाकियाँ हैं, लेकिन यकीन जाने ये सब वक्ती चीज़ें होती हैं और इंशाअल्लाह ताला आप यकीन रखें वक्त के साथ साथ ये चीज़ें भी सॉल्व हो जाती हैं। तो हर हाल में जो दूसरा काम हमें करना है, हमें अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की अज़ीम ज़ात ने हमें जिस हाल में रखा है वो बहुत अच्छा है। जब हम किसी और के मामला सुनते हैं या हमें किसी की कोई खबर सुनने को मिलती है तो हमें अंदाज़ा होता है कि वो शख्स तो हमसे बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी आजमाइश तो हमारी आजमाइश के सामने कुछ भी नहीं थी। तो दूसरा काम ये करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात का शुक्र अदा करें। हर हाल में अल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना अल्लाह को बहुत पसंद है। तीसरा काम हमें ये करना है कि हमें दुआ मांगनी है। जितना भी हो सके रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत मुबारक महीने में जितनी हो सके अपनी दुआओं को वसी कीजिए, अपनी दुआओं में सबको शामिल कीजिए, अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को, अज़ीज़ व अक़ारिब को दुआओं का सिलसिला वसी कर दीजिए। तो ये 3 काम हैं जो लाज़मी कीजिए रमज़ान मुबारक में। यहाँ पर अब
अब मैं आ जाती हूँ अपनी रूटीन के कामों को आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। तो जी यहाँ पर प्रिपरेशन हो रही है चिकन के चीज़ रोल बनाने की। मैंने ऑलरेडी बना लिए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको जैसे मालूम ही है कि आधा रमज़ानुल मुबारक गुज़र चुका है, तो जो बनाए थे वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं और ये मैं मुस्कान की फ़रमाइश पे दोबारा से बना रही हूँ। तो बड़ी सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर कर देती हूँ। मैंने चिकन के क्यूब्स लिए हैं, थोड़ा-सा बटर लिया, उसको अच्छी तरह से मैंने उसमें सौटे कर लिया है और फिर उसके बाद मैंने ये जो चिकन क्यूब्स मैंने आपको शो की हैं, आधी मैंने डाली हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे। और बस मैंने इसमें व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर फ्रेशली मैंने इसको ग्राइंड करके इसमें डाला था। अच्छा तरह से इसको कुक कर लेना है पानी डाल के और फिर इस कुक की हुई चिकन को हम श्रेड कर लेंगे, इसके रेशे कर लेंगे। मैंने तो इसी तरह से स्पून की हेल्प से ही इसको श्रेड कर लिया था। तो ये मैंने फिलिंग बनाई है और इसके अलावा मैं यहाँ पर बीफ के जो रोल हैं वो भी मैं बना रही हूँ। अच्छा, बीफ के रोल की रेसिपी मैं ऑलरेडी डिटेल में आप लोग के साथ अपनी रमज़ान प्रिपरेशन के व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो उस वाले व्लॉग में जाके रेसिपी को डिटेल में वॉच करना चाहे तो कर सकता है। तो यहाँ पर अब सारा चॉपिंग का काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। प्याज को मैंने चॉप कर लिया था बहुत फाइनली, हरा धनिया को मैंने चॉप कर लिया था। अच्छा, ये जो चॉपिंग का काम है हरा धनिया और अनियंस मैंने ये बीफ के जो फिलिंग बनाई है उसमें यूज़ करना है और जो चिकन का जो मैंने आपको फिलिंग बताई है उसमें सिर्फ वही चीज़ें यूज़ करनी है, उसमें और कुछ नहीं डालना। अगर आप लोग चाहें तो आप उसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं क्योंकि मैंने चीज़ ऐड की क्योंकि मुस्कान को चीज़ बहुत पसंद है तो उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अच्छा, साथ साथ मैं अपने किचन के जो बर्तन हैं वो इसी तरह से वॉश करके रखती रहती हूँ और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी इसी तरह से ही किया कीजिए कि साथ साथ ही आप अपने बर्तनों को वॉश करके रखते जाएँ। तो इस तरह से आपके किचन में बर्तन जमा ही नहीं होंगे। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि हम लोग क्यों इतनी कंप्लेन करते हैं कि इतने सारे बर्तन हमें धोने हैं, इतने सारे बर्तन हमारे किचन में जमा हो गए। तो देखें, जमा तो हमने ही किए होते हैं ना और हम उसे साफ़ करना और वापस धो के रखना हमें ही होता है, कोई दूसरा तो करेगा नहीं। तो कितनी अच्छी बात क्यों ना हो कि हम जितने भी जो बर्तन हम यूज़ करते हैं, हम साथ-साथ ही उनको धो के रखते जाएँ। इस तरह से यकीन जानिए काम इतना आसान हो जाता है कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता और आपका किचन भी क्लीन रहता है। तो यही मेरी रूटीन होती है क्योंकि आपके जब मुझे मैसेजेस आते हैं कि मेरा घर क्लीन होता है, ख़ासकर मेरा किचन क्लीन होता है, तो उसका राज़ यही है कि मैं कभी भी अपने जो बर्तन हैं उन्हें स्टोर नहीं करती हूँ, मैं फ़ौरन से उन्हें वॉश कर देती हूँ। तो जनाब यहाँ पर मैं फिलिंग कर रही हूँ रोल्स की। तो रोल्स को फिल करना बहुत आसान है। आई एम श्योर कि आप लोग मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रोल्स की जो है वो फिलिंग करते होंगे और मुस्कान मेरी हेल्प करवा देती है। लास्ट टाइम जब हमने बनाए थे रमज़ान प्रिपरेशन के लिए तो उसमें मुस्कान ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी रोल्स को रैप करने के लिए, लेकिन अभी ज़ाहिर है उसका स्कूल था तो मैंने उसका वेट नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं खुद ही यहाँ पे जो है रोल्स वगैरह रैप करना स्टार्ट कर देती हूँ और पता नहीं मेरे माइंड में क्या चल रहा था, मैंने ये सारा काम ना इसी तरह से काउंटर पे खड़े होके ही किया। या तो मैं वीडियो शूट कर रही थी तो इसलिए मेरे माइंड में नहीं आया कि मैं ये सारा सामान टेबल पर रख दूँ और मैं आराम से बैठ के रोल्स बना लूँ। यकीन जाने मैंने 25 रोल्स की 2 शीट्स थी मेरे पास, आई मीन 2 पैकेट्स है, तो मैंने ऑलमोस्ट 50 रोल्स यहाँ पे बनाए हैं और मैं इतनी थक चुकी थी कि मुझे बाद में इस बात का आइडिया हुआ कि मैं बैठ के भी ये सारा काम कर सकती थी ताकि मुझे इतनी थकावट नहीं होती। खैर, तो रोल्स बन चुके थे, रोल्स को बना के इस तरह से मैं ट्रे में उनको स्टोर कर देती हूँ और फिर थोड़ी देर के लिए मैं उनको फ्रीज़र में रख देती हूँ अराउंड 15 या 20 मिनट्स के लिए, ताकि वो थोड़े से जो है वो स्टडी हो जाएँ, थोड़े से हार्ड हो जाएँ और जब वो इस तरह से थोड़े स्टफ़ हो जाते हैं, थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, तो फिर मैं उनको इस तरह से ज़िप-लॉक के बैग में स्टोर कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो रोल्स होते हैं या समोसे होते हैं, उनका जो शेप है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो इनको इस तरह से फ्रीज़र में रखने के बाद एयर टाइट जो कंटेनर्स होते हैं, आप उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें फिर फ्रीज़र जो है हमारा काफ़ी जो है वो रिज़र्व हो जाता है, उसमें काफ़ी जगह लेते हैं वो कंटेनर्स, तो इसलिए मैं इस तरह से ज़िप-लॉक के बैग में ही रोल्स को, समोसों को रख देती हूँ और फिर इस तरह से ही मैं फ्रीज़र में इनको पाइल करके रख दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़राब नहीं होते हैं और आई एम श्योर कि ये बड़ी सिंपल सी टिप है और आप सभी लोग इसको फ़ॉलो करते होंगे। तो मैंने दही बड़े पहले से निकाल के रख दिए थे और अब मैं इनको असेंबल कर रही हूँ। तो दही लिया है मैंने, दही में मैंने थोड़ा-सा मिल्क ऐड किया था, सॉल्ट डाला है और यहाँ पर मैंने क्रश पेपर जो होती हैं वो मैंने ऐड की हैं अपने टेस्ट के हिसाब से
और ये वही दही बड़े हैं जो मैंने फ्रोज़न आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी कि मैं किस तरह से दही बड़ों के जो बड़े होते हैं माश के डाल के उनको फ्रीज़ करती हूँ। तो देखिए मैंने थोड़ा-सा इनको टाइम से पहले निकाल दिया था, पानी में मैंने भिगो के रखा था डिप करके, और देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं। आपको हल्के से हाथ से इसको प्रेस करना है, जो एक्स्ट्रा जो वाटर है इसमें वो निकाल देंगे। सारे दही बड़े जो हैं मैंने दही में ऐड कर दिए थे, और ये मैंने छोले बॉईल करके रखे थे वाइट वाले चने, ये भी फ्रीज़र में से मैंने निकाले हैं, फ्रोज़न थे, थोड़ी देर मैंने बाहर रखा था तो ये भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गए थे। तो आज मैं थोड़ा जो दही बड़े हैं ना वो थोड़े चाटी स्टाइल में बनाने वाली हूँ। तो मैंने इसमें छोले ऐड कर दिए हैं, थोड़ा-सा ऊपर मैं यहाँ पे चाट मसाला यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैं इसकी पूरी जो कंप्लीट असेंबलिंग है वो मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि जो पापड़ी चाट वगैरह हमें जो बनानी होती है, अगर मैं जो क्रिस्पी पूरी जो पापड़ी चाट अभी डालती हूँ तो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो मैं बाद में आपको दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से असेंबल करती हूँ फाइनली। और यहाँ पर साथ-साथ डिनर भी मेरा रेडी हो चुका था। थोड़े से ही मैंने कोफ्ते बनाए थे क्योंकि सालन का यूज़ इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो मैंने अंडे कोफ्ते का सालन बनाया था, साथ में मैंने भंगारे हुए ज़ीरे के राइस बनाए थे। तो यहाँ पर अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ दही बड़ों का। तो छोले मैंने आपके सामने ऐड कर दिए थे, वो चाट मसाला। अब ऊपर से मैं यहाँ पर जो ग्रीन चटनी होती है वो मैं ऐड कर रही हूँ, और ये मैंने घर में क्रिस्पी पूरीज़ बनाई थी, पपड़ी जिसे हम कहते हैं क्रिस्पी वाली, वो मैंने ऐड की है। ऊपर से मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड कर रही हूँ मीठी चटनी। तो ये सारी जो असेंबलिंग है ये मैंने सिर्फ रोज़ा खोलने से 10-15 मिनट्स पहले की थी, क्योंकि जो हमारी जो क्रिस्पी वाली पूरियाँ होती हैं वरना फिर वो सॉगी हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, और फिर जो दही बड़ों की जो चाट है ना उसका मज़ा नहीं आता। तो जी यहाँ पर मैं डिनर जो है वो डिश आउट कर रही हूँ। मैंने कोफ्ते बनाए थे, अंडे कोफ्तों का सालन है, और बहुत थोड़े से बनाए थे क्योंकि आपको पता है रमज़ान के दिनों में जो सालन है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो बस बहुत थोड़े से कोफ्ते थे कि बस वो अभी डिनर में ही हमारे लिए पूरे हो जाएँ, इनफ हो जाएँ। तो जी यहाँ पर टेबल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है और इफ्तार की तैयारी है, और अब मैं करूँगी इफ्तार से पहले की दुआएं जो हम सभी करते हैं। और बस आज के व्लॉग में इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी भी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों से मेरी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो मिस ना हो और आप लोग उस वीडियो को टाइम पर वॉच कर सकें। तो जी इसके अलावा आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। आई एम गोना शेयर माई इंस्टाग्राम ID अप हियर। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने किचन में से स्टोरीज और रील्स होती हैं जो रिलेटेड होती हैं मेरे किचन से ही। तो जी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आप ही कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी। इसके अलावा अगर आप में से कोई चाहता है कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखें। अब इजाजत है, नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।